अरे नहीं करो भाई, देख रहा हूं ना, ऐसे रख कर दे तो हो गया, ये होने वाला है, 400 हो जाएगा आज। मुझे बोल के गई ना कि ये बस 1000 वर्ड याद करने हैं आपको, ये 1000 याद करने हैं आपको। लेकिन 1000 याद करते करते आपको इतनी मोहब्बत हो जाएगी ना शब्द से कि कब 4000 याद हो जाएगा पता ही नहीं चला। शुरुआती दौर में 1000, लेकिन 1000 करते करते कब 4000 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे ना, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन 1000 तो करना बिल्कुल मैंडेटरी है। ब्रेजन ब्रेजन ब्रेजन, बैंटर बैंटर बैंटर, बेलिकोस बेलिकोस बेलिकोस, बेलिकोस बेलिकोस बेलिकोस, बिरेट बिरेट बिरेट, बेट्रॉथ बेट्रॉथ बेट्रॉथ, बिड बिड बिड, कैप्रिसस कैप्रिसस कैप्रिसस, ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी, इंसेप्शन इंसेप्शन इंसेप्शन, एनिमोसिटी एनिमोसिटी एनिमोसिटी, एलिमनी एलिमनी एलिमनी, एक्रिमोनियस एक्रिमोनियस एक्रिमोनियस, अस्वेज अस्वेज अस्वेज, एमुलेट एमुलेट एमुलेट, एब्सॉल्व एब्सॉल्व एब्सॉल्व, अप्राइज अप्राइज अप्राइज, अप्रेज अप्रेज अप्रेज, एफेबल एफेबल एफेबल, एनिहिलेट एनिहिलेट एनिहिलेट, एडिज एडिज एडिज, एडिज एडिज एडिज। ब्रेजन का मतलब होता है इंसोलेंट इंपुडेंट, मैंने पढ़ चुके हैं आप लोग शायद, इंसोलेंट भी, एक था इंपुडेंस, वो नाउन है, ये डेंट एडजेक्टिव हो गया। ब्रेजन मतलब इंसोलेंट, ब्रेजन ब्रेजन ब्रेजन, निर्लज ढीठ, मैं नहीं बोलूंगा किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। ब्रेजन मतलब बिल्कुल, हिंदी में कहते हैं निर्लज, विश्वासी, सौसी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सौसी मतलब जो साहसी हो, बहुत ही, वो भी ढीठ होती हैं। ब्रेजन इंसोलेंट होता है, बड़े जो लोग जो जन बड़े हो जाते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो जन क्या हो जाते हैं, ब्रेजन हो जाते हैं, इंसोलेंट बदतमीज हो जाते हैं, इंपुडेंट हो जाते हैं। और भी तरीका याद करने का, ये आप घर में याद कीजिएगा। और ये है बैंटर, बैंटर का मतलब होता है गुड नेचर जोक, बैंटर हंसी मजाक, हंसी में जो आप लोग भी कर रहे थे, ये क्या था, बैंटर था। सुनने वाले को अच्छा लग रहा है, बोलने वाले को अच्छा लग रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको भी अच्छा लग रहा है, इसे कहते हैं बैंटर 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 बैंटर। सुनना क्या बताया था आपने, मोहित जी, बहुत ही सुंदर। मोहित जी अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठे थे, अचानक इनकी गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ बैठे नहीं थे, अकेले बैठे थे, गर्लफ्रेंड आती है और ये उदास थे, तो वैसे वो कहती है, ये देखो मेरा बंदर कितना प्यारा लग रहा है, मेरा बंदर। ये 4-5 बार बंदर बोले, लेकिन ये बंदर से इनको दुख नहीं हुआ, बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि ये बंदर कहना और उनका कहना स्वाभाविक है, इनको अंदर से गुदगुदा जाता है। अदरवाइज किसी को बोल दीजिए बंदर, बर्बाद कर देगा आपको। लेकिन वो इस अंदाज में बोल रही थी कि उनको हंसी मजाक लग रहा था, वो बोल रही थी बंदर, इनको लग रहा बैंटर कर रही हो। बाप जितना बार बोलती बंदर बंदर बंदर, ये सोचते बैंटर बैंटर बैंटर। और ये बेलिकोस, बेलिकोस मतलब होता है बेलीजरेंट, लड़ाकू। यस, बेलिकोस, जैसे हमारे ट्रम्प साहब क्या थे, बेलीजरेंट, बेलिकोस। बेली, देखिए बेली मतलब क्या होता है, एक होता है बेली डांस, देखा आपने बेली डांस, बहुत ही सुंदर, नहीं देखा तो कभी हम लोग देखेंगे इकट्ठे सामूहिक रूप से, अभी क्लास के बाद करते हैं इकट्ठे। तो बेली 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 डांस में जब तुम लोग पहुंचते हैं डांस देखने के लिए, वहां पे जप नाम टाइप पे लोग भी पहुंचते हैं, और वो आनंद कम लेते हैं और लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो होते हैं बेली कोस, बेली कोस। और ये बेली जरेंट, बेली, बेली घर की का नाम है, बेली जो रेंट पे रहती है, बेली जो रेंट पे रहती है, क्या है वो बेलीजरेंट है। जब भी आंटी रेंट मांगने जाती है धमकाती है और कहती है दोबारा रेंट मांगने मत आना, नहीं तो फिर अंकल से हाथ धो लेना। बेलीजरेंट, बेलीजरेंट। और यह बिरेट मतलब चाइड करना, स्कॉल्ड करना, बिरेट बिरेट बिरेट। एक बार हमारे मिस्टर जपना बैठ के मूवी देख रहे थे, बी रेटेड मूवी देख रहे थे, बी रेटेड मूवी। पापा ने इन्हें बहुत बिरेट किया, बहुत चाइड किया, बहुत स्कॉल्ड किया, लाफा लगाया और कहा जब तुम्हें बी रेटेड मूवी देखना ही था तो मुझे भी आवाज लगा देते, हाँ बेटा मिलकर देखते। बहुत बिरेट किया। बेट्रॉथ की एडमोनिश, वेरी गुड। बेट्रॉथ का मतलब इंगेज्ड टू मैरी, बेट्रॉथ 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 मतलब किसी से शादी का जो क्या हो जाना होता है, वो सगाई वगैरह, उसे क्या कहेंगे आप, बेट्रॉथ। एक बाप अपने बेटे को समझा रहे, बेटा कभी ओथ मत लेना, कभी शादी करने का ओथ मत लेना बेटे, ओथ मत लेना, मैंने एक बार ओथ लिया था, परिणाम तुम्हारे सामने है।
सर पे कभी काले काले बाल थे, ये बाल उजले क्या बाल ही नहीं रहे, जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा। बिड का मतलब बोली लगाना, आप जानते हैं बिडिंग लगाते हैं, बिड और द सन शब्द है। एंड कैप्रिसस, अनस्टेबल, कैप्रिसस, एक कैप्री आता है ना, ये ऐसे, हाँ हाँ, फुल पैंट से छोटी, शॉर्ट से बड़ी, कपड़े कम होते हैं तो उसको बना दिया जाता है कैप्रीस, कैप्री। और वो कैप्री वाली लैस जो वहां बैठी है, लैस मिस लड़की, वो कैप्री वाली लैस कैसी है, कैप्रिसस, 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 कैप्रिस, अनस्टेबल है, फिकल है, फेथलेस। आज मोहब्बत मुझसे करती, कल कहती है ये सुगंध कहीं और जाएगा, बगीचा किसी और का खिलेगा, क्योंकि वो है कैप्रिसस। ब्लास्फेमी, सैक्रिलेज, सैक्रिलेज पहले ही पढ़ चुके हम लोग, सैक्रेड चीजें लेग से टकराता है, सैक्रिलेज। ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा, ब्लास्फेमी, 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 ईश्वर की निंदा जब होती है तो उसे कहते हैं ब्लास्फेमी। एक बार क्या हुआ, एम एफ हुसैन साहब ने हिंदू देवी देवताओं का न्यूड पिक्चर बनाया, तभी तो हिंदुस्तान से भाग गया, कहीं और जाके उनकी मौत हुई शायद। तो सारे लोग उनके खिलाफ हो गए, उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है हमारे ईश्वर की निंदा करता है, ईश्वर के खिलाफ काम करता है। तो उन्होंने कहा कि ये ब्लास्फेमी नहीं है कि मैं आपके ईश्वर की निंदा करता हूं, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है कि मैं आपके ईश्वर की निंदा करता हूं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूं और मैं हर कल्पनाओं को चित्र में उतारता हूं, ये ब्लास्फेमी नहीं, ये आप हिंदुस्तानियों की गलतफहमी है, नॉट ब्लास्फेमी, नॉट ब्लास्फेमी। और इंसेप्शन, बिगिनिंग। मुखर्जी अगर आप देखेंगे इधर से उधर ना, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे अच्छे जिनका अपना एक अर्थ होता है। उसमें एक इंसेप्शन भी है, एक इंसेप्शन भी इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अभी भी है, जीएस सर पढ़ाते हैं, जीएस वगैरह। इंसेप्शन, आप किसी की शादी के रिसेप्शन पे पहुंचते हो तो आपके लिए तो पार्टी का माहौल होता है, लेकिन दो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए वो शादीशुदा जीवन का क्या होता है, इंसेप्शन होता है, शुरुआत होता है। शुरुआत धूमधाम से करते हैं, आपको जलाते हैं। एनिमोसिटी, मन मुटाव, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसी जब से सिटी से लौटी है, क्या भरा हुआ है मन में, एनिमोसिटी, 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 एनिमोसिटी। एनिमोसिटी के मन में बस हमेशा एनिमोसिटी ही रहता है, क्योंकि जब जब वो सिटी आती है मेरी लुगाई उन्हें बहुत विलन लगाती है, इसलिए एनिमोसिटी क्या क्या भर जाती, क्या चीजें भर जाती है, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। एंड एलिमनी का मतलब होता है निर्वाह निधि। अली की शादी हुई, शादी के बाद फिर तलाक, तलाक और तलाक हुई, फिर अली ने अपनी लुगाई को क्या दिया, मनी दिया, और इसे मनी को क्या कहते हैं लोग, एलिमनी, एली, सस्टेनेंस। बिल्कुल सही कहा आपने। आज पूरे 400 हो जाएंगे, यानी कि 1250 वर्ड। एंड एडिज, एडिज का मतलब होता है प्रोवर्ब, मैक्सिम, डिक्टम। एडिज, एडिज, ये जो एज है, इस एज में एड में भी लोग क्या इस्तेमाल, जब भी एडवर्टीजमेंट करते हैं उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, एडिज का इस्तेमाल करते हैं, प्रोवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सिद्धू पाजी तो हमेशा एडिज का ही इस्तेमाल करते हैं, जब भी बात करेंगे वो कहावत प्रोवर्ब में ही इस्तेमाल करेंगे, वो एडिज का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि एक बड़ा से बड़ा पहाड़ भी अगर इस नदी से उस नदी, कभी गंगा, कभी सरस्वती, कभी यमुना, कभी सतलज के चक्कर में रहेगा, यहां से वहां भागता रहेगा, तो बड़ा से बड़ा पहाड़ भी छोटा सा बन जाता है कंकर। और एक छोटा पत्थर भी कहीं टिक जाए तो 4, 10, 15, 20, 50 साल अगर कहीं पे टिक जाए तो उस कंकर को भी लोग मानने लगते हैं शंकर, शंकर और शंकर। तो आपको भी टिकना पड़ेगा, जो टिकेगा वही बिकेगा। अगर बिकना है इस बाजार में तो आपको किसी एक जगह पे क्या होना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। और ये बिल्कुल हकीकत है। ये एनिहिलेट जानते हैं आप, एनिहिलेट, डिवास्टेट, एक्सटर्पेट, डेसिमेट, और है डिवास्टेट हो गया है, एक्सटर्पेट हो गया, एनिहिलेट हो गया, डिवास्टेट हो गया, डेसिमेट हो गया, और एक बच गया है ओ बोली तेरा रेट, ऑब्लिटरेट। यस, ऑब्लिटरेट। एंड ये एफेबल, एफेबल का मतलब होता है एमिएबल, एमिकेबल। यस, अमित केवल वाला, वेरी गुड। एफेबल, एफेबल। अब देखो ए एफ हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, फैबल। और फैबल का मतलब क्या होता है, जानवरों पे आधारित कुछ कथाएं जिससे इंसान को शिक्षा मिलती है, उसे कहते हैं फैबल। और एक होता है पैरेबल। हाँ, वो पैरेबल जो होता है वो एनिमल बेस्ड नहीं होते हैं, फैबल होता है एनिमल बेस्ड। दोनों मोटिवेशनल होते हैं जिसमें ज्ञान की बातें होती है। जैसे कभी सुनाया था कि एक शेरनी छलांग लगा रही थी, उसका बच्चा भी छलांग लगाया और नीचे शेर गिर गया भेड़ के बीच में, और अपने आप को क्या समझने लगा, बताया नहीं था क्या, चलिए कई बात करेंगे। तो ये ऐसे स्टोरी जो जानवर के जरिए कुछ सिखाना चाहते हैं आपको, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फैबल। और एक होता है पैरेबल और एक है एफेबल, एफेबल।
तो एक मैं पैराबल आपको सुनाने जा रहा हूं, एक फैबल सुनाने जा रहा हूं ऐसे एनिमल के बारे में जो क्या था, एफेबल एफेबल एफेबल। एंड ये अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है इवेल्युएट करना। अप्रेज, अप्रेज नहीं कहते हैं, आप भी जॉब करेंगे तो आपका अप्रेजल आएगा, अप्रेजल रिपोर्ट आएगा, वही यस यही अप्रेज करना। देखो साहब, आप रेज कर देना मेरी सैलरी, आप रेज करना जरूर मेरी सैलरी, लेकिन उससे पहले आप क्या करो, अप्रेज करो। उससे पहले आप अप्रेज करो मेरे परफॉर्मेंस को, मैंने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया, पहले अप्रेज करो, फिर आप बाद में सैलरी रेज करना। और ये अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। अप्राइज 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 अप्राइज। आप राइज पे राइज करते चले गए, आप राइज पे राइज करते चले गए, लेकिन आपने कभी हमें नहीं बताया। आपने एक मूवी देखा होगा, बिल्लू बार्बर। बेचारा साहिल खान कहां से कहां पहुंच गया, सुपरस्टार बन गया। और जो इरफान खान, वो बेचारा क्या क्या कान का बेच का, क्या क्या बेच के उसको कहां मुंबई भेजा, कहां भेजा। मैंने कहा तुम राइज किए, लेकिन तुमने कभी मुझे अप्राइज नहीं किया। राइज तो किया लेकिन अप्राइज नहीं किया कि तेरा दोस्त साहिल खान बन गया, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, वो फिल्म देखता हूं तो मुझे भी बड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कैसे अभी ऐसा ही कुछ बनो कि आपका दोस्त जब आए पूरा गांव आपका इंतजार करे, ऐसा हम कर सकते हैं। मुझे तो ऐसी चीजें बहुत मोटिवेट करती है कि मैं भी कुछ ऐसा बन के, ऐसा करके कुछ कहीं लौटू, कहीं जाऊं तो एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई गांव का कायाकल्प हो जाए। कई गांव जिस गली से गुजरो गली ही बदल जाए। बिल्कुल, मतलब ऐसा हो जैसे हमारे बुद्ध गुजरते थे, पूरे 10-15 हजार अनुयायी के साथ गुजरते थे, और जिस गांव से गुजरे ना पूरा बुद्धमय हो जाता था, उनके प्रकाश से पूरा ओज प्रोत हो जाता था। इतने अनुयायी 10,000 कम नहीं होते। और इसलिए कहा हमारे सोने की चिड़िया थी कि 10,000 लोगों को जिस गांव में जाते थे 10,000 लोगों को खिलाने की व्यवस्था भी होती थी। यहाँ तो गांव में जाओ ना तो एक आदमी खाने की व्यवस्था नहीं मिलेगी आजकल, हम इतने दरिद्र हो गए। उस जमाने में 10,000 लोगों को खिलाया जाता। वैसे ही आप बन सकते हो साहिल खान की तरह। एब्सॉल्व का मतलब होता है एक्सोनरेट करना। अब सॉल्व हो गया सारा समाधान, इसलिए आपको क्या किया जा रहा है, दोष मुक्त किया जा रहा है, एब्सॉल्व किया जा रहा है। एंड एमुलेट मतलब होता है तलिस्मान, ताबीज, चार्म अगेंस्ट एविल। वो आता है ना, काला जैसा बना होता है ऐसे करके, ब्लू ब्लू फिर आंख बना होता है। वो आजकल टाटा कोई स्काई शॉपिंग जो होता था पहले, नजर, हाँ बहुत बिकता था पहले। हमारे अजरुद्दीन साहब भी पहनते थे, वो एक ताबीज टाइप पे यहाँ पे काला जैसा कुछ पोटरी होता था, वो पहनते थे। और उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। वो जब भी बैटिंग करते थे उसको निकाल लेते थे, बॉलर देख डर जाता था, फिर उसके बाद कमाल का खेल दिखाते थे। बहुत अच्छे प्लेयर के रूप में माने जाते हैं। वो भी एमुलेट का इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी एमुलेट के रूप में इस्तेमाल करता हूं। क्या चीज, मैं अमूल का दूध पीता हूं, सुबह आने से पहले अमूल का दूध पीना ही पीना है। अमूल का दूध पीने से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं सब दूर हो जाती हैं। ये सिर्फ कहने की बात है, याद रखिएगा। एमुलेट, चार्म अगेंस्ट एविल। एंड अस्वेज का मतलब होता है लिसन, ईज करना, शांत करते हैं। अस्वेज 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 80 का एज हो गया है दादाजी का, अभी तक इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। जब भी दादी को देखते हैं गुस्सा से भर जाते हैं। अस्वेज अस्वेज अस्वेज। एंड ये है एक्रीमोनियस, रिलेशनशिप एक्रीमोनियस हो गया है। 1 करोड़ मोनी जब से लेके गई है, न मोनी मिली न मनी मिला, दोनों के बीच का संबंध हो गया है एक्रीमोनियस एक्रीमोनियस एक्रीमोनियस। मधुबाला सही कह रहे हैं। जब पता चला कि मधुबाला को कैंसर है तो किशोर कुमार ने भी उन्हें ठुकरा दिया, जबकि अपने जमाने के लोग कहते हैं सबसे बेहतरीन अदाकारा थे। लेकिन जब मैंने कितने बार कहा आप लोगों को भी, इसको याद रखिएगा कि लव मी नॉट व्हेन आई डिजर्व इट अ लॉट, लव मी नॉट व्हेन आई डिजर्व इट अ लॉट, एंड लव मी अ लॉट व्हेन आई डिजर्व इट नॉट। जब उसको कैंसर हुआ तब यार दोस्तों की जरूरत थी, पति की जरूरत थी। जब वो हेल्दी थी, अच्छी थी, तो फिर क्या जरूरत है किसी की, खुश, अच्छी बात, खुद ही खुश है वो। लेकिन जब कैंसर हुआ, बीमारी हुआ, तभी लोग क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू, लौट कर आता है, बिल्कुल हकीकत है, आएगा। इसलिए यार दोस्तों को तब जरूर साथ देना जब वो बिल्कुल तनहा हो और आपकी बहुत जरूरत हो। आपके साथ उन्होंने बहुत गंदा किया है, तभी उसके पास आना, अच्छा करेगा तो कोई पहुंच जाएगा। ब्रेजेंट मतलब इंसोलेंट, इम्पूडेंट, बैंटर, गुड नेचर जोक, बेलिकोस, बेलिजेंट, बिरेट, चाइल्ड स्कॉल, बेट्रॉथ, engaged to marry, bid, capricious, unstable, fickle, blasphemy, sacrilege, inception, beginning, animosity, मनमुटाव, alimony, जीवन निर्वाह निधि, acrimonious, assuage, emulate, absolve, apprise, appraise, affable, annihilate, addige। बहुत ही सुंदर। बात करते हैं हम किसकी, टाइम मेंटेनेंस। कोई पेज तो नहीं मिला है ना आपको, जो मिला था वो कर चुके हम लोग। अरे नहीं पूछा किधर, मतलब आप लोग सब खा चुके हैं।
सब लोग, सब ले चुके हैं। हाँ, आधा 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 आधा। क्या बात है, जाते वक्त आप लेते जाइए, ठीक है, क्योंकि उधर बहुत खतरनाक भाई लोग बैठे हैं। ऐसे लड्डू बहुत अच्छा है, दानेदार है और बहुत फ्रेश है। इधर में पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑफिस में बैठ जाओ, ऑफिस में ज्यादा खांसी हो जाए, ऑफिस में बैठ जाओ।
छप गया है? ये खराब हो रहा है ये। टिश्यू पेपर देना, टिश्यू पेपर। मोनू टिश्यू पेपर लेना, टिश्यू पेपर। ठीक है? देखिए, जितने भी वी यूज सिंपल प्रेजेंट टू टॉक अबाउट ऑफिशियल एक्टिविटी। अब जितने भी ऑफिशियल एक्टिविटी होते हैं, मतलब ऑफिशियल एक्टिविटी जो प्लान को दिखाए, जो टाइम टेबल बेस्ड हो, जो शेड्यूल्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल एक्टिविटी। हम इसको विल सेल के जरिए नहीं व्यक्त करते हैं। सिंपली हम क्या कहते हैं कि इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। तो इफ हिंदी में हम क्या कहते हैं? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद। अब दोनों में गागेगी है, बचपन से तो हम यही सीखते हैं, जब गागेगी का भाव आ जाए वहां पे विल सेल का इस्तेमाल करो। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में हम विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते, गागेगी का भाव होने के बावजूद हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात, एक तो वो बात हो, वहां पे गागेगी का भाव है, फ्यूचर का भाव है, फिर भी हम नहीं करते हैं। दूसरी बात, यहां पे मोदी जी कल अमेरिका जाएंगे, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है कल इस चीज को इनॉग्रेट करेंगे, यहां भी गागेगी आ रहा है। फ्यूचर में कोई घटना घट रही है, 26 मार्च को सीपीओ का पोस्टपोन हो गया। बताइए, वही मुझे लग रहा था, इतना जल्दी होने वाला तो है ही नहीं। हाँ मतलब वही तो, इतना जल्दी है, अभी अभी खुला हुआ है कोरोना और इतना जल्दी हो जाए। 8 में, अच्छी बात है। बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे। अब 8 मई को सीपीओ का मेंस होगा, यह भी डाउटफुल है, होगा कि नहीं होगा। इसको पोस्टपोन कर करके जब इलेक्शन आने वाला होगा उस वक्त हो जाएगा। अब देखिए, इसमें भी गागी का भाव आ रहा है, लेकिन हम विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए छोटे से जानते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आइए आपसे जानते हैं क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल मुन्ना बिल्कुल सही कहा, दोनों मुन्ना ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हम क्यों नहीं करते हैं। अब देखिए, मॉडल बोले तो मन की बात, मिस्टर जपना, मॉडल बोले तो मन की बात। मॉडल मोडालिटी शब्द से आया है। मोडालिटी का मतलब होता है सेंस ऑफ द स्पीकर, और सेंस ऑफ द स्पीकर, सेंस को, मूड को व्यक्त करने के लिए हमारे पास मौजूद है मॉडल्स। कभी विल तो कभी शैल तो कभी कैन तो कभी कुड, कभी मे कभी, और जितने मॉडल हैं उतने अलग प्रकार के सेंस है, अलग अलग प्रकार के मन की बात है। जी कहते हैं मेनी माइंड्स मेनी फाइंड्स, जितने लोग उतने विचार। मेनी माइंड्स मेनी फाइंड्स, उतने विचार मिलेंगे आपको, उतनी सलाह और सुझाव मिलेगा आपको। उसी प्रकार जितने मॉडल है, कैन से एबिलिटी को दिखाते हैं और मे से पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। उसी प्रकार क्या है कि जो मॉडल है ये अगर मन की बात करता है तो सोचिए, जहां पे हमने कंडीशनल क्लाउज क्रिएट कर दिया, जहां पे हमने शर्त रख दिया कि अगर तुम मुझे खून दोगे तभी आजादी मिलेगी, तो जहां पे शर्त आ जाएगा, जिस क्लाउज में शर्त आ गया उसमें मन की बात संभव है क्या? आपने तो पहले शर्त रख दिया है कि भाई अगर ऐसा हुआ तभी ऐसा होगा, तो फिर मैं लाख कोशिश करूं मेरे मन का कुछ होने वाला नहीं है। वजह यही है कि कंडीशनल कंजंक्शन के साथ हम मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जहां पे कुछ कुछ शर्त ऐसा है जहां पे मन की बात की गुंजाइश है, वहां पे आएगा, बताएंगे कंडीशनल सेंटेंस में। उसी प्रकार जब हमने कोई चीज टाइम टेबल से फिक्स्ड कर दिया कि 8 में कोई एग्जाम होगी, मोदी जी अगले महीना सोनिया जी से मिलने जाएंगे, ममता जी मोदी जी को गले लगाएंगी। ये क्या है? अगर ममता जी मिल रही है मोदी जी से, मोदी जी मिल रहे हैं ममता जी से, जितने भी ऑफिशियल एक्टिविटी हो रहा है, समर वेकेशन हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, ये सब ऑफिशियल एक्टिविटी है। ट्रेन का आना जाना, ये सब टाइम टेबल एक्टिविटी है, सब फिक्स्ड है। होली का देखो रिजर्वेशन सबने करवा रखा पहले से, इतने बजे ट्रेन आएगी जाएगी, सब चीज फिक्स्ड है। तो जहां जो चीजें पूर्व निर्धारित है, पहले से ही तय है, वहां पे आपके मन का कोई मामला कुछ हो पाएगा? वहां पे
क्या मन के मुताबिक कुछ बदलाव आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। हाँ, मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, ये मन की बात है, ये ऑफिशियल एक्टिविटी नहीं है, तो आई विल कम टू मीट यू टुमारो। लेकिन मोदी जी जहां भी जाएंगे तो ये सपना आया, चलो जसुदा के पास। नहीं नहीं, जसुदा से मिलने के लिए भी मोदी जी को एक प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वहां प्रबंध करना पड़ेगा कि कोई मीडिया नहीं रहेगा। मीडिया तभी पहुंचना जब मां के पास में जाऊंगा। लुगाई से मिलने नो मीडिया। तो वजह यही है कि कंडीशनल सेंटेंस में भी नो विल शैल, और प्लान एक्टिविटी, शेड्यूल एक्टिविटी, टाइम टेबल बेस्ड एक्टिविटी में भी कोई मॉडल्स नहीं आता है, क्योंकि यहां भी मन की बात की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने सिंपल पास्ट में इसको इस्तेमाल किया, ये भी तो सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल किया, और ये भी तो सिंपल प्रेजेंट ही तो है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। इस एमआर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट। लेकिन यहां पे देखा मैंने सब्जेक्ट लिखा और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ओनली इन केस ऑफ न्यूज। जब न्यूज हेडलाइंस बनता है ना, तो उसमें आप देखेंगे नहीं लिखा रहेगा मिस्टर मोदी इज टू मीट मिस्टर गांधी, गलत। क्या रहेगा? मिस्टर मोदी मीट्स नहीं, टू मीट। मिस्टर मोदी टू मीट इज एमआर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं उनको न्यूज हेडलाइंस में स्पेस को ध्यान में रखते हुए आई कैचिंग अट्रैक्टिव बनाने के कारण हम क्या करते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब को हटा देते हैं। हम ऐसे कहते हैं 20 पीपल किल्ड, 20 पीपल किल्ड। तो 20 पीपल किल्ड अगर सब्जेक्ट वर्ब देखोगे तो 20 पीपल सब्जेक्ट बन गया और किल्ड बन गया वर्ब। तब तो हो गया कि 20 लोगों ने मार दिया किसी को। लेकिन ऐसे आएगा 20 पीपल किल्ड इन दैट डिजास्टर, इसका मतलब क्या, 20 लोग मारे गए। वहां पे छुपा होता है 20 पीपल वर किल्ड या 20 पीपल आर किल्ड, वहां पे इजमार छुपा रहता है। उसी प्रकार यहां भी हम मिस्टर मोदी टू मीट, मिस्टर मोदी टू विजिट, मिस्टर मोटा भाई टू रिजाइन, टू इनॉग्रेट, जो भी आ जाए। वहां पे ये मत सोचना कि बस सब्जेक्ट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, नहीं। अगर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ग्रामर के विरुद्ध दिख रहा है, तो निश्चित रूप से क्या है वहां पे, वो छुपा हुआ है, हिडन होता है वहां पे। और जब हम सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में हम सिर्फ प्लान की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम सिर्फ प्लान की बात करते हैं। प्लानिंग हुई है, जैसे 8 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, 8वें को, ये क्या है, प्लान है। क्या अरेंजमेंट हो चुका है? नहीं। अरेंजमेंट होता तो पुष्पन ही नहीं होता। अरेंजमेंट क्या है कि सबको एडमिट कार्ड इशू हो गया है, और एडमिट कार्ड सबको इशू करने से पहले सेंटर वगैरह सब अरेंज करना पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई व्यक्ति कहता है, मिस्टर मोदी, ध्यान से सुनना, बार बार नहीं तो क्लास के बाद में आओगे पूछने के लिए मुझसे, मिस्टर मोदी विजिट्स युगांडा, मिस्टर मोदी विजिट्स युगांडा नेक्स्ट मंथ, और मिस्टर मोदी इज विजिटिंग युगांडा नेक्स्ट मंथ, क्या अंतर है? सही दोनों है, अंतर बता दो। पहले वाले में सिर्फ प्लान है कि अभी ऐसा प्लान किया गया है कि वहां जाएंगे, लेकिन मिस्टर मोदी इज विजिटिंग युगांडा, इसका मतलब क्या हो गया, प्लान और अरेंजमेंट दोनों हो चुका है। तो प्लान और अरेंजमेंट में अंतर है, जो मैंने पहले बता दिया। शादी के लिए प्लान किया हमने, अरेंजमेंट बाद में होती है, पहले बैठ के प्लान करते हैं। पंडित जी बैठिए, बताइए, कोई मुहूर्त निकालिए, 26 जनवरी को कर लेना, नया संविधान लिखना अपना। अब क्या हो गया, 26 जनवरी क्या हो गया, ये हमारा प्लान हो गया, और उसके बाद फिर अरेंजमेंट है, कहां शादी करनी है, कार्ड छपानी है, ये करनी है, ये अरेंजमेंट है। तो कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर फ्यूचर एक्शन को बता रहा है तो गलत मत मानना, तब ये जानना कि इसका प्लान और अरेंजमेंट दोनों हो चुका है। एग्जाम्पल दे समझते हम लोग। अब छापिए, मैं यूं गया और यूं आया, बिल्कुल सही समझ रहे हैं।
कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहा है। इसका चार्जर मंगवा, चार्जर। एक ही बच्चा मुझे मोबाइल देखते रहा था जरूर, लेकिन वो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जो भी अटेंडेंस है उसका पेज देख रहा था ऐप में। कितनी बेवफा हो आप लोग, बताओ। क्लास में हो और देख रहे, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, उसका फिर द नेक्स्ट फ्लाइट फॉर युगांडा विल टेक ऑफ एट 6 PM। क्या आएगा? टेक्स ऑफ। Mr. Modi will depart. Mr. Modi departs for Chinchiju next week. India will take on Pakistan tomorrow. India take on Pakistan tomorrow. खेल संबंधी जब बातें होगी, टेक ऑन का मतलब होता है खेल खेलना। जब भी खेल संबंधी बातें होगी, वर्ब हमेशा क्या आता है? प्लूरल। वर्ब क्या आता है? इसलिए यहां पे आएगा इंडिया टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो। तो ये फ्यूचर टाइम जरूर है, लेकिन फ्यूचर टाइम होने के बावजूद विल सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लान है। यहां मन की बात, मॉडल तो तभी लगाना, वहीं लगाना जहां करनी हो क्या? मन की बात। नंबर 12। जब भी कोई हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं जो हेयर और देयर से शुरू होता है, उसको हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में ही व्यक्त करते हैं। क्या कहेंगे? हेयर इज गोइंग योर पेरेंट्स विद योर वाइफ। हेयर गोज, हेयर गो, हेयर गो। क्योंकि बात किसकी हो रही है? पेरेंट्स की। एंड तब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा और यहां पे आ जाएगा फुल स्टॉप, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क। एंड देयर इज गोइंग द बस, क्या आ जाएगा? देयर गोज द। और ये हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस जा रही है, बस जाता है, नहीं। देखो देखो बस जा रही है, हिंदी में कहेंगे देखो बस जा रही है, अंग्रेजी में कहेंगे देयर गोज द बस। हिंदी में जा रही है, रहा रही, अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट, देयर गोज द बस। क्योंकि इंपॉर्टेंट बनावट नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या? सेंस, भाव। जैसे हम कहते हैं मिस्टर जपना, आपके मुंह में घी शक्कर, क्या बनाएंगे अंग्रेजी इसका? घी शक्कर इन योर माउथ। शब्द नहीं देखना है कभी, क्या देखना है? सेंस। सेंस का मतलब हुआ आपने जो कुछ भी कहा वो सही हो जाए, सच हो जाए। मे योर वर्ड्स कम ट्रू, मे योर वर्ड्स कम ट्रू, तुम्हारे शब्द बिल्कुल सही हो जाए। एक बार मुझे कॉलेज में किसी ने पूछा था, किसी क्या प्रोफेसर ने पूछा कि बताओ एक था राजा एक थी रानी, कौन भरेगा पानी? या एक है राजा एक है रानी, कौन भरेगा पानी? बड़ा मुश्किल है बनाना।
लेकिन यही बात है, जब आप दिन रात उसी के बारे में सोचेंगे तो दिमाग भी आ जाता है सोचते सोचते। लेकिन ये बात क्या है कि मैंने कहा ना, प्रोवर्ब पढ़ना, याद करना, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी रही, तो मुझे प्रोवर्ब हमने बहुत याद किए, वहां भी ये भी याद कर लिया था। अभी ना जाने बनाना मुश्किल है। और इसका मतलब अंग्रेजी में ऐसे होगा, यू आर स्टाउट, यू आर स्टाउट मतलब पहलवान, यू आर स्टाउट, आई एम स्टाउट, हु विल मेक द डस्ट आउट। यू आर स्टाउट, आई एम स्टाउट, हु विल मेक द डस्ट। भाई तुम भी पहलवान, मैं भी पहलवान, तो ये डस्ट को आउट कौन करेगा? भाव तो वही आएगा। तो इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट है भाव, सेंस। सेंस समझिए और टेंस का इस्तेमाल कीजिए। तो देयर गोज द बस, एंड हियर गो योर पेरेंट्स विद योर। देखो देखो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वाइफ को लेकर भाग रहे हैं, जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं, स्थिति समझो। ये अपटिल है। ये लिखा है, नहीं लिखा कहीं? लड्डू काफी संख्या में बचा हुआ है। सारी बहनों से आग्रह है कि जाते वक्त यहां से लड्डू ले जाएंगे, और बांटते हुए, खाते हुए फिर, और भाइयों को रिझाते हुए, लड्डू दिखाते हुए। अब बहन को दया आएगी भाई पे, तो एक क्या दो दो लड्डू दे देगा। छप गया क्या? बहन गौर मुन्नी, ये तो डिजिटल बोर्ड है, अगर मिटा दिया होता तो फिर दिक्कत नहीं, तब तो। कल से ही छुट्टी है। हाँ, हम तो आएंगे, अब मत आना आप।
छप क्या? वही छपे दोस्तों। देखिए ऑफ लेट आ जाए, सो फार या लेटली या रिसेंटली या जस्ट, और जस्ट का मतलब होना चाहिए अ मोमेंट अगो, क्योंकि जस्ट के बहुत सारे मतलब होते हैं। कुछ समय पहले, अ मोमेंट अगो। अगर जस्ट का मतलब सिंपली भी होता है, जस्ट का मतलब एग्जैक्टली भी होता है, जस्ट का मतलब ओनली भी होता है। जस्ट का मतलब होना चाहिए अ मोमेंट अगो, अप टू द प्रेजेंट, टिल टुडे, टू दिस डेट, अप टिल नाउ, येट। और येट का मतलब होना चाहिए अब तक, अब तक 56। सचिन साजे वाजे। विद दीज एक्सप्रेशन ऑफ टाइम वी जनरली यूज परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पास्ट भी और प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है। अगर पास्ट की बात करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए क्योंकि ये सारे शब्द कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात करते हैं। टिल टुडे, आज तक, मतलब सो फार, आज तक। परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आएगा, भले ही आप बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन ग्रामेटिकली गलत माना जाता है, क्योंकि आपने कह दिया अब तक की बात कर रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, नॉट कंटिन्यूएशन। इसलिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे क्या हम? परफेक्ट टेंस। कुछ बातें मैंने यहां पे लिखी है येट की बाबत, कि येट का मतलब होता है अब तक। अब तक अगर होगा, येट का मतलब क्या होगा? अब तक। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, भैया अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। और परफेक्ट में तब आएगा जब इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब तक, अभी तक नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं, अब तक लिख दिया मैंने। फिर भी इसका मतलब होना चाहिए, एक मिनट, फिर भी नहीं, येट मतलब अब तक है, सही बात है। येट का मतलब जैसे यू हैव नॉट डन द होमवर्क येट, मतलब क्या हुआ? अभी तक, अब तक, हाँ अब तक ही आएगा। अब तक के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा और वर्क होना चाहिए नेगेटिव। लेकिन जब इजेएमआर हैज हैव के बाद येट आ जाए और उसके बाद टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म आए, तो इसका मतलब अब तक नहीं होता है। ये तब इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में थोड़ा मुश्किल लिख पाना, ये तब इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर एक्शन को बताना हो, कि अभी तक पापा का आना बाकी है, माई फादर इज येट टू कम। अभी राम का जाना बाकी है, राम इज येट टू गो। बहुत सारे गेस्ट को खिलाए जाना बाकी है, मेनी गेस्ट आर येट टू बी फेड। फीड नहीं, पैसे बन जाएगा ना। तो येट का इस्तेमाल हम जब इन्फिनिटिव के साथ करते हैं तो ये दिखाता है कोई काम अभी होना बाकी है। जैसे आई हैव माइल्स टू गो एंड द बेस्ट इज येट टू कम। द बेस्ट इज येट टू कम, मतलब अभी आना बाकी है। एंड येट जब हम बीच में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? फिर भी, और दोनों तरफ कोई भी टेंस हो सकता है, पास्ट भी और प्रेजेंट भी। इंडिया इज अ रिच कंट्री, येट द पीपल आर पॉपर। येट द पीपल आर, अब यहां पे क्या हुआ? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो गया ना। इंडिया इज रिच कंट्री, सिंपल प्रेजेंट, येट द पीपल आर पॉपर। यू हैव नेवर हेल्प्ड मी, येट आई लव यू। तूने मेरी कभी मदद नहीं की, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। येट फिर भी आई लव यू, सिंपल प्रेजेंट हो गया। यानी कोई भी टेंस हो सकता है, वो दोनों टेंस के बीच में मीनिंग के मुताबिक सामंजस्य देखेंगे, लेकिन येट अगर फिर भी हुआ तो कोई आवश्यकता नहीं है कि परफेक्ट टेंस ही चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना। और जस्ट जब भी आएगा, बहुत सारी किताब में गलत लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट जब भी आएगा परफेक्ट टेंस में तो हमेशा हैज हैव के बाद और वर्ब से। ये एडवर्ब का प्लेसमेंट है, जस्ट का प्लेसमेंट है, लेकिन इस प्लेसमेंट को आपको टेंस में ही याद रखना पड़ेगा। जस्ट हमेशा हैज हैव के बाद, ऑक्सिलरी के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। एग्जांपल लिखते हैं।
होली की छुट्टी कब होगी ये हम सब बताएंगे आपको कि आखिरी क्लास कौन है हमारा। अदरवाइज आप लोग रंग लेके आएंगे, अबीर गुलाल लेके आएंगे और जिनको नहीं लगाना है उन्हीं को लगाएंगे आप। तो इसे नहीं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट टाइम तो बच्चों ने ऐसे रंग लगाया कि लास्ट ईयर रंग गया, वो 1 साल लग गया मतलब रंग को जाते जाते। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले कहा था मैं मांसाहारी हूं ना मैं शाकाहारी हूं, मैं प्रेमाहारी हूं। प्रेम से आप कुछ भी खिला दो, कोई भी रंग लगा दो, क्या हिसाब कर लेंगे जाकर। 2 दिन तकलीफ होगी, 4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन किसको किसको नाराज करोगे आप? कब तक नाराज करोगे आप? मैं तो उन लोगों में से हूं, कभी कोई घर अपने बुलाता है और खाना अच्छा नहीं भी लगता है ना, इतनी तारीफ करते हैं, भले ही बाथरूम में जाकर उल्टी कर देते हैं, लेकिन तारीफ में कोई कमी नहीं रखते हैं। बड़ा मुश्किल से किसी के दिल में आप जगह बनाते हो और बड़ी मुश्किल से वो आपको खिलाता पिलाता है, तो खराब ही सही, लेकिन तारीफ इतना करो कि अगले बार आपकी तारीफ में इतनी शक्ति होगी, खाना खुद ही स्वादिष्ट हो जाएगा। लेकिन मना मत करना कभी किसी को। ईंटे वाली, हाँ सही कहा आपने राजू। Which widow did you marry lately? Which widow have you married? हाँ पास हो सकता है। What do you do so far? What have you done so far? Question mark. सपना is yet to dance. सपना जी का भी डांस करना बाकी है। मेहरबान कदरना दिल थाम के बैठे रहिए। अभी अभी तो राधा has just left for Chocola, and I did not hurt you. I haven't hurt you till today. Lua lua Mr. आंखों का जादू। I haven't hurt you till today. till today होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मुक्ति दिया। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। और रोहतक वाले बच्चों के बहुत बहुत नमस्कार, पटना वाले बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, और ऐप पे मौजूद तमाम भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। अभी मेहनत कीजिए और जागृति जी के